प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 5B जो आपका क्लास 12th मैथ है, जिसमें एक चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले प्रीवियस में हम आपको 5B एक्सरसाइज तक करा चुके हैं। उसमें हमने आपको 15 नंबर क्वेश्चन तक कराया है। उसमें हमने आपको कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक उन चीज़ों को नहीं देखा है तो आप एक बार उनको देख लें। और इसके बाद जो 5B एक्सरसाइज है, जहाँ से डिफरेंशियल शुरू होता है, अवकलन शुरू होता है, उस अवकलन में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए। उसके 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप बेटा एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत बारीक से ही अवकलन को समझाया हुआ है कि आप अवकलन करते कैसे हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, चैन रूल वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। और पहले वीडियो में हमने आपको कुछ फार्मूले भी लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो इतना सब होने के बाद अब हम लोग इस एक्सरसाइज में आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो हम लोग बुक कर रहे हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, उसमें इस प्रकार के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कभार जब एग्जामिनर का मूड थोड़ा वैसा होता है तो वो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख पा रहे होंगे बेटा, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 जब x बिलोंग करता है रियल नंबर से x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अवकलित नहीं है। देखिए, अगर हमें किसी फंक्शन को ये प्रूव करना हो कि ये फंक्शन दिए गए पॉइंट पर अवकलित नहीं है, तो उसके लिए हमें 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। एक तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग दोनों निकाल लेंगे। अगर दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, तब तो फिर वो फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कैसा होगा, अवकलित होगा। बट अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, अगर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल ना आई, तो उस कंडीशन में अपना जो फंक्शन होगा दिए गए उस पार्टिकुलर पॉइंट पर कैसा होगा, अवकलित नहीं होगा। तो हमें वही प्रूव करना है कि ये फंक्शन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे इससे पहले हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाएं, कोई एक फंक्शन दिया जाता था और आपको किसी दिए गए पॉइंट पर उसको प्रूव करना होता था कि ये संतत है या असंतत है, या आपको संतत और असंतत बताना होता था। तो उसके लिए आप फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते थे। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती थी तो आप कहते थे ये जो फंक्शन है वो दिए गए पॉइंट पर कैसा होगा, संतत होगा। और अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू बराबर नहीं आती थी तो उस कंडीशन आप कहते थे यह फंक्शन दिए गए पॉइंट पर असंतत है। अगर बेटा आप उस प्रकार के क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर चले जाना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्लेलिस्ट पूरी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है तो उन वीडियो को देख के आप बहुत अच्छे से उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, अवकलित नहीं है ये प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो उसके लिए बेटा कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे किस पर, x टेंड्स टू 1 पर हमें प्रूव करना है। तो देखिए उसके लिए फार्मूला होता है, डेरिवेटिव के इस तरीके से साइन होता है f डेक्स x। ठीक है बेटा, f डेक्स x, अब लेफ्ट है तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। इज इक्वल, फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस का f x अपॉन में, माइनस का f x अपॉन में होता है बेटा माइनस का h, अपॉन में होता है माइनस का h। ये आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला याद रख लेंगे, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए हमें चेक किस पर करना है, 1 पर चेक करना। तो यहाँ पर जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 1। ठीक है, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f, x के प्लेस पर कितना लिख देंगे, 1 माइनस h माइनस का f1 डिवाइडेड बाई माइनस का h। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0,
अब देखिए इसका मतलब क्या है, एफ ये जो पूरा लिखा है ना वो ऐसे समझिए एफ के बाद एक्स है, तो अपने पास जो फंक्शन है, अपने पास जो भी फंक्शन है बेटा, उसमें जहां आपको एक्स दिख जाए उसके प्लेस पर आपको 1 माइनस एच पुट करना है। तो बताइए फंक्शन अपने पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स, और एक्स के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, 1 माइनस एच, और इसमें और क्या दिया है, माइनस का 1 माइनस, अब ये क्या लिखा f1, इसका मतलब ये है कि फंक्शन में आपका जो भी फंक्शन दिया उसमें जहां आपको x दिख जाए वहां पे आपको 1 लिखना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, फंक्शन आपके पास है मॉड ऑफ x माइनस 1 और आपको x के प्लेस पर 1 लिखना है, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस का h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मॉड में बचा माइनस का h, माइनस का 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाई माइनस का h। आप देख पा रहे हो बेटा ये वाली वैल्यू जो मॉड के अंदर माइनस की है, जब आप इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगी प्लस की, तो बन जाएगा बताइए क्या, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा h अपॉन माइनस का h, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ माइनस 1 आ गया, ये तो अचर है तो h की जगह आप 0 रख नहीं पाएंगे, तो इसका जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो माइनस 1 हो जाएगी, फाइनल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि जो अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 1 माइनस आया है उसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1, ये आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। इसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप फार्मूला लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला होता है एफ डैश एक्स, बस वहां पे माइनस लगाया था, राइट का मतलब प्लस, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये आप बेटा दोनों फार्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब x का जो भी वो पॉइंट देंगे वही हम इससे रिलेट करके फार्मूला बना लेंगे। जैसे देखिए वो कह रहे हैं x बराबर 1 पर, तो देखिए यहाँ पर जहाँ x है वहां पे हम क्या लिख देंगे, x की जगह पर 1 लिख देंगे, प्लस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f, x के प्लेस पर हमें क्या लिखना, 1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन में h। देखिए आगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ये लिखा f के बाद ये पूरा x है, इसका मतलब ये बेटा कि अपना जो भी फंक्शन दिया गया उसमें जहां कहीं x आपको दिखेगा वहां पे आपको 1 प्लस h लिखना है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। देखिए मॉड में x के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, और यहाँ पर माइनस 1 फंक्शन में पहले से दिया। अब देखिए एफ एक्स, अपने फंक्शन में जहां x होगा वहां पे 1 रखना, रखिए फंक्शन क्या था, मॉड ऑफ x माइनस 1, x के प्लेस पर 1 रखना, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रही है, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h, यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर h डिवाइडेड बाई h आ जाएगी, कैंसिल आउट करेंगे 1 आ जाएगा। आप लिमिट यहाँ रख नहीं पाएंगे तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आप देख पा रहे बेटा आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है इस क्वेश्चन की वो आ रही -1, और जो राइट हैंड लिमिट आ रही है, देखिए ये जो राइट हैंड लिमिट है एफ डैश 1 पर चेक कर रहे थे, तो वो आ रही कितनी, 1। तो क्या आप बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल आ रहा, आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 1 आ रहा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, इज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः x बराबर कितने पर चेक कर रहे थे, 1 पर, फलन अवकलित नहीं है। अतः x बराबर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, जस्ट अ मिनट, अब आपको शायद दिख रहा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं थे, इसलिए x बराबर 1 पर यह दिया गया फलन अवकलित नहीं है, यही आपको प्रूव करना था। तो आप आगे लिख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये था आपका ऐसे क्वेश्चन। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन और बुक में दे रखे हैं, तो हम आपको बारी बारी से करवा दे रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम आपको बोर्ड पर लिखें तो उसको आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करें कि क्या आप हमारे द्वारा समझाई चीजें समझ पाए हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी ना समझ हैं, अभी आपने चीजों को समझा ही कहाँ पर है ना। एक आध बार में अगर चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस चीज को मेंशन कर दें, या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पर चल रहा था उस पर आप हमें कांटेक्ट कर लें। ठीक है, मैसेज कर दें तो हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोगों का वे टू जो भी कनेक्शन होगा उस तरीके से हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है, इसी को महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसमें कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच की है, तो कह रहे हैं बताओ x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर ये जो फलन है वो अवकलित नहीं है, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो देखिए, किसी भी फंक्शन को अवकलित प्रूव करने के लिए अपने पास 2 कंडीशन होती हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ जा रही हैं तो वो फंक्शन दिए गए पॉइंट पर अवकलित होगा, और अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रही हैं तो फिर वह फंक्शन दिए गए पॉइंट पर अवकलित नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 पॉइंट पर चेक करना, 1 पर और 2 पर। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर रहे हैं एट x = 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसके लिए आप फार्मूला जानते हैं, f(x) यहाँ पे माइनस इज इक्वल होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(x - h) माइनस का f(x) डिवाइडेड बाई माइनस का h। ये आपका फार्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। और हमें 1 पर चेक करना है तो यहाँ पर x के प्लेस पर हम लोग 1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा f(1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(1 - h) माइनस का f(1) डिवाइडेड बाई माइनस का h। देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये देखिए क्या लिखा है, f ये लिखा 1 - h। इसका मतलब ये है कि अपना फंक्शन जो भी है, जो भी दिया गया है उस फंक्शन में x के प्लेस पर आपको 1 - h लिखना है। बताइए फंक्शन आपका क्या था, ये था x, और x के प्लेस पर आपको क्या लिखना है 1 - h। क्लियर है इतनी बात, माइनस, इसका मतलब x के प्लेस पर आपको 1 लिखना है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाई माइनस का h। देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर का मतलब होता है एन इंटीजर इज ए नंबर दैट हैज नो फ्रैक्शनल पार्ट। एन इंटीजर इज ए नंबर दैट हैज नो फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई भिन्नात्मक पार्ट नहीं होता है। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्णांक जो हैं आपके वो इस तरीके से होते हैं 1 2 3 -2 -4 -6 इस तरीके के। जैसे कोई संख्या ऐसे लिखी है तो फिर यह इंटीजर नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूरी संख्या नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या, चाहे वो संख्या माइनस में हो चाहे वो संख्या प्लस में हो, वो मैटर नहीं करता। और शून्य भी आपका एक पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा पूर्णांक आप जान गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब बेटा ऐसे है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये साइन होता है, इसके अंदर जैसे आपने 2 लिखा तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आएगा पूरा था 2, तो ये टोटल ही बाहर आ जाएगा। अब देखिए अगर यही वैल्यू इस तरीके से लिखी होती 2 पॉइंट इस तरीके से 46, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद वाली जो भी संख्याएं होती हैं जब आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकालते हैं तो वो संख्याएं हट जाती हैं। कहने का मतलब इसमें जो फुल संख्या होगी वही बाहर आती है। जैसे इसमें 2.46 है तो इसमें बाहर कितना आएगा 2।
तो आप देख पा रहे हैं 2 जो है उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जब आप उसको बाहर निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा, और 2.46 है तब भी वो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकला तब भी वो 2 ही बन रहा। आप और समझ सकते हैं, जैसे इस प्रकार से लिखा हो 2.99, आप देख पा रहे हैं ये वाली वैल्यू 3 के बहुत ही पास में है, लेकिन फिर भी जब आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकालेंगे तो दशमलव वाली ये जो संख्याएं हैं वो वहीं रह जाती हैं और बाहर कितना निकलेगा 2। उम्मीद करते हैं आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। जैसे आप देखिए, जैसे कहीं ऐसे लिखा हो 3.004, कोई कहे इससे क्या बाहर निकल के आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर से, तो इससे केवल दशमलव से पहले वाली संख्या बाहर निकल के आएगी। उम्मीद करते हैं आप बेटा इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आपने यहां पर रख दी। अब देखिए ये लिखा क्या है 1 माइनस एच। एच का मतलब यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू है जो फंक्शन में जब हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं वहां पर हमने आपको समझाया है कि ये एच क्या है, और वहां पे हमने आपको एक बात भी बताई है, जैसे इस तरीके से लिखा हो लिमिट h टेंस टू 0 या लिमिट x टेंस टू 2, इस तरीके से लिखा है। तो इसका बेटा मतलब ये होता है, जैसे ऐसे लिखा लिमिट x टेंस टू 2, इसका मतलब x बराबर 2 बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि वैल्यू x बराबर जो हमने 2 लिया है, x टेंस टू 2 लिया है, उसका मतलब ये है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो नियर अबाउट 2 है। नियर अबाउट 2 से मतलब ये है कि आपकी वैल्यू 2 से छोटी भी हो सकती है, मतलब छोटी हो सकती का मतलब ये है बहुत छोटी हो सकती है। ठीक है, या आपकी x की वैल्यू 2 से कुछ बड़ी हो सकती है, मतलब जो बड़ी भी होगी वो बहुत माइनर सा अंतर होगा, और उस माइनर से अंतर को हम यहाँ पर लिमिट h पर 0 लगा के लिखते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएं, जैसे आपको इस तरीके से लिखा है, जैसे देखिए ऐसे लिखा है 2.0000001 इस प्रकार से, तो आप कह सकते हैं ना बेटा ये वैल्यू जो है ना वो 2 ही है, क्योंकि जो 0 से बड़ी है वो बहुत, देख पा रहे ये जो वैल्यू है वो 0.000 और यहाँ पर 1 आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू 2 से तो बड़ी है लेकिन बहुत माइनर सा अंतर है, बहुत माइनर सी बड़ी है, 2 से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, और ये जो माइनर सा बड़ा है उसी को ही हम लोग h टेंस टू 0 पर सेट करते हैं। जैसे इस प्रकार से लिखा हो 1.99999, ये लगभग बराबर 2 ही है, तो इसे हम लगभग बराबर 2 ही लिख देते हैं। जैसे लिमिट h टेंस टू, जैसे इस तरीके से लिमिट x टेंस टू 2 लिखा है, तो इसका यही मतलब होता है कि आप ये जो वैल्यू है x बराबर 2 नहीं है, ये वैल्यू x के 2 के पास में है, या 2 से कुछ छोटी रही होगी या 2 से कुछ बड़ी रही होगी, तो उसी में हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब 2 से कुछ छोटा और राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 से कुछ बड़ा। इतनी आप बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये होता, जैसे ये x टेंस टू 2 लिखा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है और इसी का मतलब ये भी हो सकता है, लगभग वो 2 के ही बराबर होते, तो यहाँ पर हम लोग h को 0 पर शिफ्ट कर देते हैं। अगर आपको इसको ये वाली चीजें और अच्छे से जाननी है तो आप इसका 5A एक्सरसाइज को आप एक बार देख लेना, तो वहां पर चीजें हमने आपको और अच्छे से समझाई हुई हैं, तो वहां पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे फंक्शन में, तो बताइए क्या बन जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन x के प्लेस पर 1 माइनस एच, ठीक है, माइनस ये 1 है तो यहाँ पर तो आप डायरेक्टली 1 रख लेंगे, डिवाइडेड बाई माइनस का h। देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर 1 में कुछ घटाया गया, जैसे 1 में h घटाया गया, अभी हमने आपको बताया ना h वो मामूली सा ही अंतर है। लेकिन एक बात बताओ, अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यही समझाया ही जा रहा था, जैसे आपने जैसे 2 लिखा है और 2 में आपने कुछ छोटा सा घटा दिया इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से लिखा है ये लगभग 2 ही तो है, लेकिन इससे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा तो वो बाहर क्या आएगा 1, क्योंकि दशमलव के बाद वाली संख्याएं हट जाएंगी। उसी प्रकार से यहाँ पे ये लिखा 1 माइनस एच, मतलब हमने 1 में कुछ घटाया है, घटाया जरूर छोटी सी वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो लगभग बराबर है तो 0 की, लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो घटाया है, भले ही बिल्कुल मामूली सा घटाया हो लेकिन कुछ ना कुछ तो घटाया है। तो अगर आपने 1 में कुछ घटाया होगा तो ये वैल्यू आपकी लगभग इस प्रकार की बन गई होगी बेटा, बताओ, ऐसा हम सपोज कर ले रहे हैं।
अगर आपने एक में कुछ घटाया तो लगभग ये हो गई होगी, ये लगभग है तो एक ही, लेकिन कुछ ना कुछ आपने घटाया तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार की बन गई होगी। और बेटा बताओ, जब आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालेंगे, दशमलव बाद वाली संख्या यहीं छूट जाती, जो पहले होता वही बाहर निकल आता, तो इससे बाहर आपको क्या मिलेगा? 0। ये बात हम आपको समझाना चाह रहे थे, आप ये समझ लीजिए, यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है। बाकी तो आप सब चीजें जाने गए हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। 1 माइनस एच को जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालेंगे, मतलब 1 में हमने कुछ घटाया तो ये वैल्यू 0 पॉइंट कुछ कुछ बनी होगी, लेकिन जब ये इंटीजर से बाहर निकलेगी तो ये 0 बनेगी। माइनस का ये क्या लिखा, ये बताइए, ये 1 है। 1 से आप जब बाहर निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 से जब आप 1 को, तो ये तो पूरी वैल्यू है, जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस का एच। तो ये बेटा बन रहा है लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का 1 अपॉन माइनस एच। इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे, जब आप यहाँ पर रखेंगे लिमिट एच की जगह 0, तो ये 1 अपॉन 0 नंबर अपॉन 0 वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटिव पर जाती है। तो आपका जो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आ गया है? वो इन्फिनिटिव आ गया है। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने पर। उम्मीद करते हैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को समझने के बाद अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। इसके लिए फार्मूला होता है एफ डेक्स एक्स माइनस, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होगा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा। हम किस पर चेक कर रहे थे बताओ? 1 पर, तो x के प्लेस पर 1 रखवाओ, तो एफ डेक्स 1 प्लस बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस का f1 डिवाइडेड बाई एच। चलिए सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को। h टेंस टू 0 1 प्लस एच, ये वैल्यू आपको फंक्शन में रखनी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच, यहाँ पर तो आपको सीधे 1 रखना है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए एक में आपने कुछ जोड़ा है, जोड़ा क्या है? h कोई बहुत बड़ा नहीं होता, लगभग 0 के बराबर होता, ये बात हम आपको पहले से समझाते हुए आ रहे हैं। तो 1 प्लस एच आपने एक में जोड़ा जरूर कुछ है, लेकिन बहुत छोटा सा जोड़ा है। अगर आपने छोटा सा जोड़ा तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसी कुछ बनी होगी, ऐसा हम मान सकते हैं, है ना? ये लगभग 1 ही तो है, लेकिन जब आप इससे बाहर निकालेंगे तो आपका क्या बाहर आएगा? 1। इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालेंगे, दशमलव वाली संख्या यहीं छूट जाती है, जो दशमलव पहले होता है वो बाहर निकल आता। तो 1 प्लस एच से बाहर कितना निकलेगा? 1। तो 1 माइनस ये तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई एच। बताइए क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, तो 0 डिवाइड बाई एच। 0 में आप किसी से भी भाग लगाए, रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। आप इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू इन्फिनिटिव आ रही, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 0 आ रही। तो क्या बताइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है? तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? इन्फिनिटिव, और इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो आप क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे लिख दिया प्रूफ। आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इसमें x बराबर 1 पर हमने चेक किया है, x बराबर 2 पर आप खुद से चेक करेंगे, और हम आपको थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं कि x बराबर 2 पर आप चेक कैसे करेंगे। फार्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा, जहां पर हमने 1 लिखा है वहां पे आपको 2 लिखना है। अब जब यहाँ पर आप आओगे तो ये बनेगा 2 माइनस एच। आपने 2 में कुछ घटाया है, 2 में कुछ घटाया है, मामूली सा h घटाया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1.999 करीब बन गई होगी, है तो 2 ही बेटा। लेकिन 1.99 को जब आप बाहर करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर से, महत्तम पूर्णांक फलन से बाहर करेंगे, तो 1 पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है वो हट जाएंगे, केवल 1 बाहर आएगा। तो जो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच से जो बाहर आएगा वो 1 आएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? जैसे यहाँ पर 2 माइनस एच लिखा होगा तो उससे बाहर कितना आएगा बताइए? 1। और यहाँ पर कितना लिखा होगा? 2। तो ये 2 से तो 2 ही बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन माइनस का एच। और 1 माइनस 2
1 माइनस 2 का मतलब हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में माइनस का एच, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे यहीं पहुंच जाएंगे। राइट हैंड में अब जब लिखेंगे x की जगह पर आप 2 रखेंगे, 2 प्लस एच, यहाँ पर 2 प्लस एच से क्या बाहर आएगा बताइए, 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो वही 0 आ जाएगी। सेम प्रोसेस बनने वाली है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। आपके पास हमारा पर्सनल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कहीं ना कहीं आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से चीज़ों को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इस एक्सरसाइज का 5B का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो भी इसी प्रकार का है। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए हम कोशिश करते हैं आपको फिर से समझाने की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, कोई चेंजमेंट नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल उसी प्रकार का है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1, x बराबर a, सॉरी 1 नहीं है, x बराबर a पर अवकलित नहीं है। कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली है x बराबर a। तो हम लोग इसको भी जैसे अभी हमने 1 पे चेक किया था, 2 पे चेक किया था, वैसे x बराबर a है तो उसमें चेक करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होने वाली। जैसे हम x बराबर a पर चेक करेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर a लिखेंगे, जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पे आप a लिखेंगे, जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पे आप a लिखेंगे, जहां जहां पे आपको x दिखा x के प्लेस पर आपको a पुट करना है, ठीक है। बताइए इतनी बात सही है। जहां जहां आप देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए आप x के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, इस फंक्शन में x के प्लेस पर आपको a माइनस एच लिखना है। क्या लिख देंगे बताइए, a माइनस एच, यहाँ पे भी क्या a आ जाएगा। अब बताइए एक में अगर आपने कुछ घटाया है तो बताइए वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्या बाहर निकलेगा, बताइए। देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ समझाते हैं हम आपको। तो लिमिट h टेंस टू 0, a में आपने कुछ घटाया है तो वैल्यू a से छोटी हो गई होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या बाहर निकलेगा बताइए, a माइनस 1 बाहर निकलेगा, माइनस का a डिवाइड बाई माइनस का h, ये कैंसिल आउट हो गया, बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन h आ जाएगा, h पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनेटिव पर पहुंच जाएगी। सेम वही प्रोसेस है। आप इसमें भी x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, x बराबर a पर चेक करना है तो x जहां पर है वहां पे आप a लिखेंगे, जहां पर है वहां पे आप a लिखेंगे, जहां पर है वहां पे 1 की जगह पर आपको a लिखना केवल, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप a में कुछ जोड़ेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से जो बाहर निकलेगा वो केवल और केवल a बाहर निकलेगा, तो a माइनस का इससे तो सीधे सीधे a बाहर निकल आएगा डिवाइडेड बाई h, a में a गया तो आप 0 बचेगा डिवाइड बाई h, ये 0 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का इक्वल नहीं आया, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इन्फिनेटिव आ रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x बराबर a पर, इसलिए x बराबर a पर दिया गया फलन जो है वह अवकलित नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस एक्सरसाइज के जो ये 3 सवाल थे 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक बार इस वीडियो को अगर आप देख ले रहे हैं तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में बन जा रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया है। इसमें आप 2 फार्मूले याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। फंक्शन की क्या डिमांड है, फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस प्रकार से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कोशिश हमने पूरी की है कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए, इस वीडियो में जो बताए गए क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाए। फिर भी आपको कोई डाउट बन रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम उस आपका जो डाउट होगा उस पर फिर से हम वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको चीज़ें हमारे द्वारा जो समझाई गई हैं वो कैसे समझ में आ रही हैं, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की जो आप क्लासें हैं वो प्रॉपर मिलती रहेंगी। आपके पास अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप जुलाई से मोटा मोटा समय जोड़ लें बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपके पास केवल 6 महीने हैं। 6 महीने आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, है ना। इसी प्रकार आपको इस चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, कोई प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही यहाँ पर जो भी अध्यापक हैं सभी क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ाएंगे
और कोशिश करेंगे कि आपका समय से ही सिलेबस पूरा करा दिया जाए फ्री ऑफ कास्ट। जो भी PDF वगैरह, जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो सभी आपको या तो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे या व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे ही अपना ध्यान रखते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रखते अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।